नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले जानते हैं स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। तो अगर आप मार्केट के मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए पोजीशन बनाते हो, अब ये पोजीशन आपका 2 दिन का हो सकता है, 1 हफ्ते का हो सकता है, इवन 1 महीने का भी हो सकता है या फिर उससे भी ज्यादा का हो सकता है, तो इसे बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। अब अगर आप सिर्फ 1 दिन के लिए, आज मार्केट ओपन होता है और मार्केट ओपन होने के बाद जब मार्केट क्लोज होता है, सिर्फ इतने टाइम पीरियड के लिए अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। इस पर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, स्ट्रेटजी भी बताई हुई है, तो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप स्कैल्पिंग के बारे में सीखना चाहते हो, उससे रिलेटेड भी डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। आज स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे तो यहां पे टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो आपका टाइम पीरियड है वो आपका बढ़ जाता है। अब ये आपका 2 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, 1 हफ्ते हो सकता है, या फिर हो सकता है 1 महीने के लिए आप पोजीशन बनाओ। इवन आप इससे भी ज्यादा बना सकते हो सकता है कि 2 महीने के लिए आप बना लो। ठीक है, तो ये सब स्विंग ट्रेडिंग के अंतर्गत आ जाएगा। अब नॉर्मल जैसे आप किसी स्टॉक को बाई करते हो, वैसे ही इसमें भी किसी स्टॉक को बाई किया जाता है। बाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सामान्य होता है। आप बाई करके अपने पास रख लेते हो, लेकिन आप नॉर्मल जब बाई करते हो इन्वेस्टिंग के पर्पस से, तो आपका पूरा फोकस होता है फंडामेंटल देख के कंपनी का, उसके बाद बाई करना। लेकिन जब आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई करते हो तो फंडामेंटल से ज्यादा फोकस होता है भाई मोमेंटम पर, कि अभी क्या जिस स्टॉक में हम बाई करने वाले हैं, बाई पोजीशन बनाने वाले हैं, तो उसमें मोमेंटम है या फिर नहीं है। अगर मोमेंटम है तो किस लेवल पे मोमेंटम है, और ये मोमेंटम लगभग कितने दिन तक चल सकता है, कितने दिन में ये मोमेंटम हम कैप्चर कर लेंगे। ये आपके मस्तिष्क में सबसे प्राइमरी क्वेश्चन रहता है, और इस क्वेश्चन को फुलफिल करने के लिए आप मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करते हो। तो जैसे एग्जांपल के रूप में आप इस चार्ट पे देख रहे हो, आपने देखा यार यहां पे कहीं मोमेंटम दिख रहा है, तो आप यहां पे मान लो पोजीशन में आ गए। अब ये आप देखोगे यहां से लेके यहां तक का पोजीशन ले सकते हो, या फिर हो सकता है अगर आप और रुको तो आपको यहां तक का पूरा पोजीशन मिल जाएगा। तो आप देखोगे यहां से लेके, यानी अभी प्राइस लगभग आपका 3850 रुपए से लेके और 4500 रुपए तक का प्राइस जो है आपने पूरा कैप्चर कर लिया। अब जब आपने एंट्री लिया था वो लगभग आपका जुलाई था, और यहां तक आते आते आपको सितंबर हो गया। ठीक है, तो 2-3 महीने का टाइम पीरियड आपने दिया और अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर लिया। तो नॉर्मली स्विंग ट्रेडर का मतलब ही होता है कि भाई हमें पोटेंशियल को कैप्चर करना, हमें मोमेंटम को कैप्चर करना है, न कि स्टॉक को लेके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक बैठे रहना है। तो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है उसी को फुलफिल करने के लिए स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अब आपने एक चीज तो समझ लिया, अब ये स्विंग ट्रेडिंग आपको क्यों करना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज तो ये है, स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फायदा है कि आपको बार बार चार्ट नहीं देखना पड़ेगा, डेली आपको चार्ट नहीं देखना पड़ेगा। तो अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब से आप आते हो, इवन इवनिंग में आधी घंटे 1 घंटे आप कुछ स्टॉक को देखते हो, किसी में पोटेंशियल आपको दिखा, आपके स्ट्रेटजी के बिहाफ पे अगले दिन पोजीशन में आ जाइए। उसके बाद जब तक स्विंग रहेगा, जब तक मोमेंटम रहेगा, आप मोमेंटम के साथ बने रहिए और उसके बाद आप निकल जाइए। स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको स्टॉप लॉस फॉलो करके चलना है, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर रहेगा तो मान लीजिए अगर मार्केट सेंटीमेंट में चेंज आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आप थोड़ा सा लॉस लेके मार्केट से बाहर आ जाएं, तो ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो बार बार आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा डेप्थ एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर जो आपका सक्सेस रेट है वो भी बढ़ जाएगा। सक्सेस रेट इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि आप एक लंबे टाइम फ्रेम पर मार्केट में जाने वाले हो। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम रहता है उतना ज्यादा रिस्की होता है, उतना ज्यादा रिस्क आपको बियर करके चलना पड़ता है, और उतना ज्यादा स्टडी की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहोगे। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आप बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे 2 से 3 महीने में आपने बड़ा अच्छा खासा रिटर्न यहां से गेन कर लिया, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी यहां पे पूरी तरह से बनी रहती है। अब अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आप चाहोगे तो आप नॉर्मल स्टॉक में भी कर सकते हो, आप चाहो तो इंडेक्स में भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इंडेक्स में अगर आपको करना है तो आप फ्यूचर ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हो। इवन अगर आप स्टॉक में करना है तो नॉर्मल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो फ्यूचर ऑप्शन स्टॉक के केस में भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके पास है। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, स्विंग ट्रेडिंग के केस में आप अप साइड मोमेंटम के साथ डाउन साइड मोमेंटम अगर कहीं मिल रहा है तो उसको भी आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कैच कर सकते हो। तो ये सारे फायदे मिल जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग के केस में। अब चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की। भाई कौन कौन सी स्ट्रेटजी आपको यूज करना है। तो सबसे पहले अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में जाने वाले हो तो आपको यह सोचना कि कितने दिन तक आप अपने पोजीशन को होल्ड करना चाहते हो। अब जितना कम टाइम अपने पोजीशन को होल्ड करना चाहते हो उतने कम टाइम पीरियड के लिए आप चार्ट में एनालिसिस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको 1 हफ्ते के लिए करना है तो आप 1 घंटे,
4 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हो। अगर आप एक हफ्ते से ज्यादा, 1 महीने 1.5 महीने तक जाना चाहते हो तो आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी चार्ट को एनालिसिस कर सकते हो। इवन कुछ लोग तो 1 वीक के चार्ट को भी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम है जिसपे आप कर सकते हो। नॉर्मली हम 1 डे को प्रीफर करेंगे और 1 डे पर एनालिसिस करेंगे। अगर आप चाहो तो आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर भी एनालिसिस कर सकते हो। पहली चीज तो ये आपका टाइम फ्रेम हो गया। सेकेंड चीज ये है कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो कौन कौन से इंडिकेटर आपको प्लॉट करके अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। अब इसके लिए आप वॉल्यूम ले सकते हो, और इसमें एमए आप एक्टिवेट कर लीजिएगा। वॉल्यूम में एमए एक्टिवेट कर लीजिएगा। जो एमए की लाइन है आप देख सकते हो, ये एमए की लाइन है, ये ऊपर नीचे होती रहती है और ये आपका वॉल्यूम है नीचे। तो पहली चीज ये हो गया। सेकेंड चीज आपको ईएमए लगाना है। ईएमए में मैं 2 इंडिकेटर का यूज करूंगा। एक ईएमए 200 पीरियड का लेंगे और एक ईएमए 9 लेंगे, ठीक है। ये 2 इंडिकेटर हम लेके चलेंगे और इन्हीं के बिहाफ पे स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है, ये जो भी चार्ट ओपन हुआ है ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का चार्ट है और हमने टाइम फ्रेम लिया है 1 डे। आप यहां से क्लिक करके टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हो। 1 डे के टाइम फ्रेम पर हमने लिया है। आपको मैं दिखा देता हूं। यहां 1 डे पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे अलग अलग टाइम फ्रेम ओपन हो गया है। यहां से 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का भी टाइम फ्रेम मिल जाएगा। यहाँ पे 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ ऐसे टाइम फ्रेम मिल जाएगा। तो यहां से हमने 1 डे का टाइम फ्रेम लिया है और 1 डे के टाइम फ्रेम को हमने अप्लाई कर दिया। अभी जो चार्ट दिख रहा है आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर चार्ट दिख रहा है। अब आपको इंडिकेटर्स लेना है तो यहां पे आपको जाना है। यहां पे जाने के बाद आपको लिखना है ईएमए। आपने जैसे ईएमए यहां पे लिखेंगे, मैं लिख के बता देता हूं। आपको लिखना है ईएमए। जैसे आपने ईएमए लिखा, आपने देखा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। इस पे 2 बार आपको क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहां पे ये लिख के आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद यहां पे 9 लिख देना है। अगर पहले से 9 होगा तो अच्छी बात है। स्टाइल पे आना है। स्टाइल पे यहां पे कलर आप चेंज कर सकते हो और इसके मोटाई को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। हमने यहां पे कर दिया और अप्लाई कर दिया। अब आप देखोगे ये वाला जो है ये 9 पीरियड की लाइन है। अब इसके बाद सेकंड नीचे फिर आना है और यहां पे भी आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पर आने के बाद इनपुट पे जाना है और यहां 200 लिख देना है। 200 लिखने के बाद स्टाइल पे जाना है और यहां से आप कलर चेंज कर सकते हो और थिकनेस को बढ़ा सकते हो। हमने थोड़ा सा और मोटा यहां पे कर लिया और फिर अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप दोनों ईएमए को यहां देख सकते हो। नीचे वाली लाइन जो रेड कलर में है ईएमए 200 है और ऊपर वाली लाइन ईएमए 9 है। तो ये आपका बेसिक इंडिकेटर है जिसके बिहाफ पे आपको पोजीशन में जाना है। अगर आप चाहो तो अपने और सिक्योरिटी के लिए आरएसआई का यूज भी कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है। बट आरएसआई आप देखिएगा अगर 65 या 70 से ऊपर जा रहा है तो वो ज्यादा बेटर पोजीशन होता है, यानी कि वहां पे मार्केट में मोमेंटम देखा जा सकता है। उसमें उस चीज को आपको ध्यान रखना। हम आरएसआई का यूज नहीं करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं। अभी ये जो टीसीएस का चार्ट है आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब आपको पोजीशन कैसे लेनी है। अब ईएमए 9 एक है और एक आपका ईएमए 200 है। जब ईएमए 9 200 से ऊपर रहेगी आपको बाई पोजीशन लेना है और जब ईएमए 9 ईएमए 200 के नीचे जाएगी तो आपको सेल पोजीशन लेना है। और जब तक ये कमोबेश ऐसे एक लाइन में रहेगी, मार्केट साइडवेज मान के हम यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं लेंगे, पोजीशन लेना इग्नोर करेंगे। अब आप यहाँ पे आइए। अभी आप देखेंगे ये नवंबर का चार्ट है। नवंबर के चार्ट में ईएमए 9 अभी क्रॉस करके नीचे गई है और यहां से फिर से ऊपर गई है, ठीक है। अब यहां फिर से ऊपर गई है तो आप सीधे यहां पर आपको पोजीशन नहीं लेना है। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल और बनी, इसका मतलब यह है कि मार्केट बुलिश है। लेकिन आप देखेंगे फिर से मार्केट करेक्शन करने के लिए इस लाइन के नीचे आया है, ठीक है। यहां तक आया है। अब जब यहां से एक बुलिश कैंडल बनी है आप यहां पर एंट्री ले सकते हो। यहां पर आपको एंट्री लेनी है। आप अपना स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे यहां पर लगा लोगे। स्टॉप लॉस आपका यहां रहेगा। अब इसके बाद देखोगे आप कहां तक का मोमेंटम, आप चाहो तो यहां तक का मोमेंटम ले सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। इवन अगर आप कुछ और दिन तक बने रहोगे तो आप यहां से लेके यहां तक का मोमेंटम, एक बड़ा अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। इवन आप देखोगे जहां पर आपने एंट्री लिया था वहां पे लगभग 3450 की प्राइस पे आपने एंट्री लिया था और यहां तक का मोमेंटम अगर आपने कैप्चर किया तो लगभग 4150 रुपए का मोमेंटम आपने कैप्चर किया। तो बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट आपने जनरेट कर लिया। तो यहां आपने टारगेट अचीव करके उसके बाद यहां से मार्केट से निकल गए। लेकिन आप अगर ये सोचते हो यार अभी हम मार्केट से नहीं निकलेंगे, हो सकता है हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिले, तो यहां से देखोगे आप मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। बाय डिफॉल्ट जब ये वाली लाइन इसको क्रॉस करके नीचे चली जाएगी तो आपको मार्केट से निकल जाना है। लेकिन ये लाइन इसको क्रॉस करके नीचे नहीं गई और आपका स्टॉप लॉस यहां पे है, तो यहां पर अभी आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ है।
आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ है, मार्केट यहां तक करेक्ट हुआ, उसके बाद फिर से ऊपर गया और इसके बाद आप देखेंगे यहां से लेके मार्केट ने आपको इतना बड़ा स्विंग दिया है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि लगभग दिसंबर से लेके अगले सितंबर तक आपको बड़ा मूवमेंट मिला है। बट आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आप इतना लंबा तो वेट करोगे नहीं। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर होते तो ये टाइम फ्रेम आप पूरा कैप्चर कर सकते थे, इतने टाइम पीरियड में ये रिटर्न आप कैप्चर कर सकते थे। बट आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आप मैक्सिमम 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक वेट करोगे तो आपका टारगेट जब अचीव होता है उसके बाद आप आराम से निकल जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पोजीशन में आना है। ये हमने बाई सिग्नल देखा और किस तरीके से हम पोजीशन में गए, एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम बना लिए। अब यहां दिक्कत ये है, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो अच्छा खासा पैसा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अब मान लीजिए सिर्फ 10,000 रुपए से अगर आप स्विंग ट्रेडिंग लेने वाले हो और मान लीजिए अगर आपको 30% का भी प्रॉफिट होता है तो एक महीने में आपको सिर्फ 3,000 रुपए मिला। तो पूरे महीने में सिर्फ 3,000 रुपए कमाने के लिए तो आप आए नहीं हो, तो यहां पे आपके पास कैपिटल अच्छा होना चाहिए। तो या तो आप बड़े कैपिटल के साथ करो जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट 15,000 20,000 रुपए आप निकाल पाओ। सेकंड चीज ये है कि अगर आपके पास अपना कैपिटल नहीं है तो आप एमटीएफ के माध्यम से भी यूज कर सकते हो। एमटीएफ का यूज करके भी आप अपने कैपिटल से ज्यादा का ट्रेड ले सकते हो, बट उसमें बहुत सारे रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो अगर आप बिल्कुल श्योर नहीं हो तो वो आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। अपने रिस्क ब्याज पे आप एमटीएफ में ट्रेड लेना। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैंने दे दिया, वहां से डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, वहां से आप एमटीएफ ट्रेडिंग कर सकते हो सबसे कम इंटरेस्ट रेट में, सिर्फ 8.99% पर एनम के हिसाब से। तो आप वो चीज भी यूज कर सकते हो और वहां पे ब्रोकरेज भी आपको नहीं देना पड़ेगा, तो ये भी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो ये चीज आपने देखा कि कुछ इस तरीके से आपको एंट्री लेनी है। अब आपको समझ आ गया कि आपने कौन से इंडिकेटर प्लॉट करने हैं, किस टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना है, किस तरीके से एंट्री लेना है, कितने दिन तक वेट करना है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अब आइए थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं। आप देखोगे यहां पर आपको एक सेल सिग्नल मिला था यहां पे, बट इसके बाद की जो कैंडल बनी थी वो भी रेड बनी थी, तो आप यहां पर भी एंट्री ले सकते थे, ठीक है। यहां पर एंट्री ले सकते थे और यहां पर आपने अपना स्टॉप लॉस लगा देना था। अब इसके बाद आप यहां तक का मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। उतना अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग यहां पे मूवमेंट नहीं देखा गया है, बट फिर भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिल जाता। अब जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेटजी हर बार काम ही करे, कई बार हो सकता है कि मार्केट रिवर्स हो जाए तो आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा और आप मार्केट से बाहर चले जाओगे। तो ट्रेडिंग में होता क्या है कि हर बार प्रॉफिट नहीं होती, हर बार स्ट्रेटजी सटीक नहीं बैठती है। तो आपको एक छोटा स्टॉप लॉस अपने माइंड में सेट करके रखना है कि भाई इतना स्टॉप लॉस हम लेके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगले ट्रेड का वेट करेंगे, किसी अगले स्टॉक में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें हम भुनाने का प्रयास करेंगे। तो ये माइंडसेट आपको हमेशा बना के रखना है, क्योंकि एक बिजनेस में प्रॉफिट नुकसान दोनों लगा रहता है। तो ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, इसमें भी प्रॉफिट नुकसान लगा रहता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देखोगे कि मई में आपको एक अच्छा खासा सिग्नल मिला था, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर क्रॉस हुआ है, ठीक है, यहां पर क्रॉस हुआ है। अब आप क्रॉस के जस्ट बाद तो एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पे बुलिश कैंडल बना है, तो बुलिश, फिर इसके बाद एक बियरिश कैंडल बना है, फिर एक बुलिश कैंडल बना है, आप वहां भी एंट्री नहीं लेंगे। इसके बाद फिर से देखेंगे एक बियरिश कैंडल बना है, अगर आप चाहें तो इस बियरिश कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं नीचे जाने के लिए। अब यहां पे अगर आपने एंट्री लिया और आपका स्टॉप लॉस हमेशा 200 ईएमए के इधर लगाना है, ठीक है। तो आपने यहां पे स्टॉप लॉस लगा लिया, अगर बहुत ज्यादा आप रिस्क ले सकते हो तो आप यहां स्टॉप लॉस लोगे तो ज्यादा बेटर है, बट आप यहां पे इस लाइन के थोड़ा सा भी पीछे आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। अब आप देखोगे फिर मार्केट यहां गिरता गिरता यहां तक आया है, ठीक है, मार्केट गिरता गिरता यहां तक आया, आप यहां तक का प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे। इवन फिर से मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ है और फिर से मार्केट एक नया लो बनाया है, यहां पर भी मार्केट ने एक नया लो बनाया है, फिर से मार्केट करेक्ट किया है और एक मार्केट ने फिर इसे एक नया लो बनाया है। आप देखोगे अगर आपने वेट किया तो ये कभी भी 200 ईएमए के लाइन को क्रॉस करके ऊपर नहीं गया है, तो जब तक ऊपर नहीं गया तब तक आप वेट कर सकते थे। तो यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट आपने जनरेट कर लिया। तो इस तरीके से डाउन साइड मोमेंटम को भी आपने कैप्चर कर लिया। तो ये सारी पॉसिबिलिटी होती है स्विंग ट्रेडिंग के केस में, बट ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है। मई से लेके आपने अक्टूबर तक का वेट किया, लगभग 5-6 महीने हो गया, तो ज्यादा टाइम फ्रेम हो गया। तो आप नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप यहां से यहां तक का प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। तो आप देखोगे कि मई से लेके जून, एक महीने में आपने ये मोमेंटम कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से एक स्विंग ट्रेडर एक मोमेंटम को कैप्चर करने का प्रयास करता है, महीने 2 महीने 1.5 महीने ट्रेड में बना रहता है, अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बनाता है और निकल जाता है। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको यह पता होना चाहिए कि आपने स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस कितने पे लगाया है। अगर आपने 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है, अपना 100 रुपए स्टॉप लॉस लगाया है, तो अपना टारगेट जो है वो 100 रुपए रख सकते हैं, 150 रुपए रख सकते हैं, 200 रुपए रख सकते हैं, इवन आप 300 रुपए तक भी रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिस्क लेके
कितना रिवार्ड आप लेना चाहते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना बड़ा आपका रिवार्ड रहेगा उतना कम चांस रहेगा कि आपका रिवार्ड फुलफिल हो, ठीक है। जितना छोटा रिवार्ड रहेगा वो आसानी से फुलफिल हो सकता है, तो ये चीज ध्यान रखना है। बट ऐसा भी है कि अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो सिर्फ 100 रुपए के प्रॉफिट के लिए अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो ये थोड़ा सा हार्मफुल होता है। तो 100 रुपए का रिस्क लेके आप 150 रुपए से 200 रुपए का टारगेट लेके चल सकते हो कि भाई 100 रुपए लगा के हमें 200 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, या तो हमारा 100 रुपए चला जाए या तो हमें 200 रुपए मिल जाए, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहो। तो ये चीज आपका, तो ये माइंडसेट आपका हमेशा बना रहना चाहिए। अब कुछ पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो जो बहुत स्मॉल कैप हैं, जो स्मॉल कैप स्टॉक, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, उनमें आप स्विंग ट्रेडिंग करने से बचना आपको चाहिए। बहुत सारे पेनी स्टॉक होते हैं, उसमें आप पोजीशन मत लीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा जा सकता है। तो ऐसे स्टॉक लीजिएगा जिसमें पर्याप्त लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी होना जरूरी है, लिक्विडिटी होना जरूरी है। उनमें अगर पर्याप्त लिक्विडिटी है तो आप ऐसे स्टॉक में लीजिएगा। तो इसके तो ऐसे स्टॉक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे निफ्टी 50 हो सकता है, निफ्टी 100 हो सकता है, ठीक है। निफ्टी 50 में जाइए, निफ्टी 100 में जाइए, जो एफएनओ में स्टॉक है उन स्टॉक में जाइए। तो जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें आप ऐसी स्ट्रेटजी अपना सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी अपना सकते हो, जिससे कभी भी अगर आप चाहो तो आप सेल करके बाहर निकल जाओ। ऐसा ना हो कि उसमें सर्किट लगता हो और आप पैसा निकाल ही ना पाओ, तो आपका पैसा बहुत ज्यादा रिस्क में हो जाएगा और आप फंस सकते हो। तो पहली चीज लिक्विडिटी पर्याप्त होनी चाहिए। सेकेंड चीज है कि वोलेटिलिटी पर्याप्त होनी चाहिए, वोलेटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब पता चला आपने कि स्टॉक में पैसा लगाया, अब ये इसका मोमेंटम ऐसे है, ठीक है। अब अगर ऐसा मोमेंटम रहेगा, पैसा लगाने का मतलब ही क्या निकला, आप यहां पे लगाए, यहां तक ही पहुंचा, तो फिर यहां आप देखोगे इसमें कुछ खास मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, लगभग साइडवेज टाइप का चल रहा है, बहुत कम मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक नहीं चाहिए। ऐसे स्टॉक चाहिए जो जिसमें ठीक ठाक मोमेंटम हो, ठीक है, जिसमें ठीक ठाक मोमेंटम हो, जिससे आप यहां पे अगर एंट्री लेते हो तो ये पूरा प्रॉफिट आप बना सको, कम टाइम पीरियड में अच्छा खासा मूवमेंट दे सके। तो मोमेंटम अच्छा होना चाहिए, उसमें वोलेटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस अप्स डाउन ज्यादा हो रही हो तो वहां पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, वहां पे आप स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा सफल हो पाओगे। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। पहला, निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 की स्टॉक ले सकते हो आप, जो स्टॉक एफएनओ में है उनमें आप पोजीशन ले सकते हो। अब आइए एडवांटेज की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या एडवांटेज है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ना, पहला एडवांटेज है कि अपसाइड एंड डाउन साइड मूवमेंट को आप कैप्चर कर सकते हो। सेकेंड चीज ये है कि अपसाइड डाउन साइड मूवमेंट को कैप्चर करने के साथ अगर आप अपसाइड मूवमेंट को कैप्चर करना चाहते हो तो यहां पर आपको एमटीएफ के माध्यम से ट्रेड बना सकते हो, आपको फंडिंग मिल जाएगी, तो आप ज्यादा बड़ा, कम पैसे में ज्यादा बड़ा भी ट्रेड बना सकते हो। ये फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है, लेकिन एमटीएफ के माध्यम से मिलती है। और एमटीएफ में सबसे वर्स्ट केस क्या है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाता है, तो अगर आपका ट्रेड सफल नहीं होता है तो लॉस भी आपका बढ़ जाता है। तो ये चीज भी आप हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, कितना आप रिस्क ले सकते हो, कितना लॉस सह सकते हो, उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कम है और आप ज्यादा बड़ा ट्रेड कर लो और आपका अपना कैपिटल भी खत्म हो जाती है, ये चीज से आपको बचना है। थर्ड चीज ये है कि इसमें जो सक्सेस रेट है वो अपेक्षाकृत इंट्राडे ट्रेडिंग से ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि यहां पे टाइम पीरियड आपको ज्यादा मिल जाता है। कभी कभार मार्केट में थोड़ा बहुत अगर वोलेटिलिटी आती है तो वो भी करेक्ट होकर एक लंबे पीरियड में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता है। साथ ही यहां पे अगर आपके पास उस लेवल पर स्टडी नहीं कर सकते हो तो भी आप इजिली यहां पे सक्सेस पा सकते हो। सेकेंड, इसके बाद फोर्थ पॉइंट यह है कि यहां पे आपको चार्ट डेली नहीं देखना पड़ता है, चार्ट आपको बार बार नहीं देखना पड़ता है। आपके पास टाइम है, दिन भर में एक बार चार्ट देख लो, 2 दिन में एक बार चार्ट देख लो। तो अगर आप कम चार्ट देखोगे तो भी यहां पे सक्सेस आपके पाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगला पॉइंट यह, यहां पे आप बायसनेस कम होता है, यहां पे आप ज्यादा बायस नहीं होगे, क्योंकि मार्केट के मोमेंटम को आपको सिर्फ एक दिन में, कुछ घंटों में कैप्चर नहीं करना है, कुछ दिन में कैप्चर करना है, कुछ महीनों में कैप्चर करना है। तो बायसनेस यहां कम रहता है। अगला पॉइंट, सबसे जरूरी चीज यह है कि यहां पे आप अपना बहुत सारा ब्रोकरेज बचा लेते हो, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से बच जाते हो। आपको डेली खरीदना बेचना नहीं है भाई, आपने फिक्स कर लिया हमें 1 महीने तक इसमें बने रहना है, 1 महीने में जो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा हम लेके निकल जाएंगे। अगर लॉस होता है तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम निकल जाएंगे। तो यहां पे ओवर ट्रेडिंग से आप बच जाओगे। अगर आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे तो आपका बहुत सारा ब्रोकरेज भी बच जाएगा, तो ये भी फायदा आपको मिलता है। आइए कुछ डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। जब कहीं एडवांटेज होता है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, तो डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं क्या क्या होता है। तो पहला डिसएडवांटेज होता है ओवरनाइट रिस्क। ओवरनाइट रिस्क का क्या मतलब हुआ, अब मान लीजिए आज आपने स्टॉक बाई कर लिया, अब मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो गया, 3:30 बजे के बाद रात में कुछ ऐसी खबर आई, ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसी खबर आ गई, या फिर आपके अपने देश में कुछ ऐसी न्यूज आई जिससे जिस स्टॉक में आपने पोजीशन लिया था वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। तो हो सकता है कि कल के डेट में
गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, अभी प्राइस यहां है और ये गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तो गैप डाउन ओपनिंग होगी तो आप देखेंगे कि रातों रात आपको इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ गया। तो ये ओवरनाइट रिस्क हावी होता है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो, क्योंकि यहां पर स्टॉक आप होल्ड करते हो। अब यहां तो हमने न्यूज की बात कर ली, मार्केट कंडीशन की बात कर ली, तो आपको पता चल गया। सेकेंड पॉइंट ये, यहां पे इनकम आपका स्लो होता है, स्लो इनकम होता है। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं कि स्लो इनकम होता है? अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो डेली आप कुछ पैसा बना सकते हो। अब यहां पे आपको डेली पैसा बनाना नहीं है, यहां तो आपका एक पीरियड, टाइम पीरियड है कि भाई एक हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन, एक महीने आपको वेट करना है। उस एक महीने के पीरियड में जो पैसा बनेगा वो आपका प्रॉफिट होगा, उसको आप निकाल के फिर निकल जाओगे। तो और मैंने एक चीज बताया है कि यहां पे बिग कैपिटल यानी बड़ी पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है, बिग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब बिग कैपिटल में भाई आपके पास या तो इतना पैसा रहे कि आपको एमटीएफ के माध्यम से ट्रेड करने की जरूरत ना हो, या फिर आपके पास अगर 10,000 रुपए है तो आप अपने ब्रोकर से बाकी एमटीएफ के माध्यम से मार्जिन लेके आप ट्रेड बनाओ, तो आपके पास कैपिटल बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 2-4-10,000 रुपए से स्विंग ट्रेडिंग करने का कोई खास मतलब निकलता नहीं है। आपके पास कैपिटल बड़ा होना चाहिए, तभी आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाते हो। तो ये भी आपका एक डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है। अगर आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपके पास जो भी कैपिटल है, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आप पूरा कैपिटल एक बात मत डिप्लॉय करिएगा, कुछ कैपिटल अपने पास सेव करके रखिएगा। जब आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होने लगेगा तो ही आप पूरा कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं, अदरवाइज तब तक के लिए आप कम कैपिटल यूज करिएगा। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप रियल मार्केट में जाने के पहले बैक टेस्टिंग करिएगा, वर्चुअल ट्रेडिंग करिएगा। जब आपको लगेगा कि हां आप पूरी तरह से अब रम गए हो, आप अच्छा स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, तो आप मार्केट में जाइएगा, रियल मार्केट में जाइएगा। सेकेंड चीज यह है कि आपके पास अगर पूंजी नहीं है ज्यादा तो आप बोरो मत करिएगा, आप किसी से उधार मत लीजिएगा, किसी से लोन पे पैसा मत लेके ट्रेड करने आइएगा, क्योंकि यहां पे रिस्क ज्यादा होता है। अगर आपका लॉस हो जाता है तो आप ऋण के जाल में फंस जाएंगे और फिर आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट है, कभी भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है। अगर स्टॉप लॉस कट गया तो फिर मार्केट में नहीं जाना है। एक बार अगर आपने मोमेंटम कैप्चर कर लिया, ये मोमेंटम अगर आपने यहां तक कैप्चर कर लिया, फिर आप देख रहे हैं यहां जा रहा है, तो आपको फिर तुरंत उस स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है, उसको आप अवॉइड ही करिएगा, किसी और स्टॉक में देखिएगा मोमेंटम, उसके बाद उसमें पैसा लगाइएगा। क्योंकि यहां पे अगर आप यहां से निकल के फिर से यहां पे अगर आप पैसा लगा रहे हैं, हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए, या फिर हो सकता है यहां पे आपका ह्यूमन साइकोलॉजी काम कर जाए और आपका नुकसान हो जाए। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, मान लीजिए अगर आप 50 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो अपने टारगेट को हिट होने का प्रयास करिएगा। या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या तो आपका अपना टारगेट कम से कम, अगर आपका टारगेट है 75 रुपए, 100 रुपए, तो वो टारगेट तक पहुंचे तब तक आप वेट करिएगा। और अगर आपका टारगेट नहीं अचीव हो रहा है और अगर आप सिर्फ 10 रुपए, 15 रुपए लेके निकल रहे हो, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। क्योंकि फिर ओवरऑल अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है 2 से 3 बार, तो आप लॉस में रहोगे। तो आपको लॉस में नहीं रहना है, वेट करना है, पेशेंस के साथ वेट करना है। अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि आपकी अपनी स्ट्रेटजी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, तो आप उस स्ट्रेटजी पर बिलीव करो और वेट करो पेशेंस के साथ। साथ ही साथ एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि आपको डाइवर्सिफिकेशन का विशेष ध्यान रखना है। सिर्फ एक स्टॉक में पैसा लगाने से ज्यादा बेटर है कि 2 से 3, 4, 5 स्टॉक का आप एक पोर्टफोलियो बनाइए, उस स्टॉक में पैसा लगाइए। थोड़ा थोड़ा जो भी आपके पास कैपिटल है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आप 20-20 हजार करके 5 स्टॉक में स्विंग ट्रेड लीजिए। अब ये जरूरी नहीं कि 5 स्टॉक फेल हो जाए, ठीक है, हो सकता है 1 फेल हो जाए, 2 फेल हो जाए, अगर 3 भी आपका सक्सेस हो गया तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फॉलो करना है और तब आपको स्विंग ट्रेडिंग में आना है। लेकिन फिर से एक चीज बताना चाहता हूं कि आप स्विंग ट्रेडिंग में आने से पहले बैक टेस्टिंग करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, यह एक एजुकेशनल वीडियो है, न कोई बाई सेल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका अपना रिस्क है। साथ ही साथ मैंने इस वीडियो में प्रयास किया कि आपको एक ओवरव्यू दिया जा सके स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, लगभग कंप्लीट ओवरव्यू मैंने देने का प्रयास किया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी चीज आप कमेंट में लिख सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही फ्री में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए, वो भी सबसे कम एमटीएफ चार्ज और 0 ब्रोकरेज के साथ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। जय हिंद।